Hey everyone, I am Anushka and I welcome you all on my YouTube channel Learning with Anushka. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फोक डांसेस इन इंडिया यानी कि भारत के लोक नृत्य। ये पार्ट 5th है। इससे पहले भी 4 और पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने कवर किए थे नॉर्थ के स्टेट्स, वेस्ट के स्टेट्स, सेंट्रल स्टेट्स और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। ये पार्ट 5th है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे मणिपुर और मिजोरम के फोक डांस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपुर के फोक डांस की। मणिपुर के फोक डांस कौन कौन से हैं देखते हैं। ल्यूवित फाइजैक, थांगथा, पुंगश्लोम, शिमलाम, लाई हारोबा, हराओबा, न्यूपा पाला और मायबी। तो ये कितने डांस फॉर्म्स हो गए? 8 डांस फॉर्म्स हो गए। ये टोटल 8 डांस फॉर्म्स कहाँ के हैं? ये हैं मणिपुर के। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। ल्यूवित फाइजैक, थांगथा, पुंगश्लोम, शिमलाम, लाया लाए हायरोबा, न्यूपा पाला, मायबी डांस। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको कवर करते हैं। ल्यूवित फाइजैक की मैं बात करूं तो ये थांगकुल कम्युनिटी का डांस फॉर्म है। मतलब जो मणिपुर में थांगकुल कम्युनिटी है, जो वहाँ का समुदाय है, वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करता है। और परफॉर्मर्स जो होते हैं वो कब इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं? फेस्टिवल्स के दौरान। जैसे कि ल्यूरा फानित फेस्टिवल है जो कि सीड सोइंग फेस्टिवल है। जब हम सीड्स जो होती हैं उनको लगाते हैं उस टाइम पर उसको क्या बोला जा रहा है? ल्यूरा फानित। और चुम्फू, चुम्फू जो कि हार्वेस्टिंग के टाइम पर किया जाता है। यानी कि ये जो है ये मेनली क्या है? एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स हैं। ठीक है। और ये जो ल्यूविस फाइजैक है ये डांस फॉर्म इन पर्टिकुलर इवेंट्स के टाइम पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। ये शोकेस क्या करता है? लाइफस्टाइल बताता है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बताता है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की। यानी कि जो भी वो कम्युनिटी है, जैसे यहाँ पर बात हुई है थांगकुल कम्युनिटी की। मैंने आपको बताया था कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्राइब की बात हो, ठीक है, और किसी भी कम्युनिटी की बात हो तो आप वो कवर करके चलेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है ल्यूविथ फाइजैक डांस फॉर्म की, जिसको कौन परफॉर्म करता है? थांगकुल कम्युनिटी। तो जो थांगकुल कम्युनिटी है वो क्या करती है? अपनी इस डांस फॉर्म के जरिए अपने लाइफस्टाइल को दर्शाती है और क्या बताती है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को शो करती है इस डांस फॉर्म के थ्रू। ये देखिए मैंने इमेज लगाई है, ये इमेज किसकी है? ल्यूविथ फाइजैक की। इस तरह से इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद सेकंड पर हम आते हैं। सेकंड फोक डांस जो है वो है थांगता फोक डांस। थांगता फोक डांस क्या है? थांग का मतलब होता है स्वॉर्ड यानी कि तलवार, और ता का मतलब होता है स्पेयर यानी कि भाला। ठीक है। ये एक मार्शियल आर्ट है और फोक डांस है। मतलब इसमें आप दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी। आपको मार्शियल मूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, और उसी मार्शियल मूवमेंट्स को करते हुए ये क्या किया जा रहा है? डांस फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, जो कि फोक डांस है। तो थांगता क्या है? मार्शियल आर्ट भी है और फोक डांस भी है। इसको क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड एंड स्पेयर। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। ये जो टाइटल इसको दिया गया है कि थांगता को क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड एंड स्पेयर। थांगता को क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड एंड स्पेयर इसको कहा जाता है। ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिसको आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड एंड स्पेयर कहा जाता है? तो द आंसर इज थांगता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थांगता। उसके बाद इसको कौन परफॉर्म करता है? मेती कम्युनिटी। मेती पीपल जो होते हैं वहाँ के, मेती पीपल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट इसको आई थिंक मेती ही बोला जाता है। अगर मैं इन केस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है। तो ये जो मेती पीपल हैं वहाँ के
जो कि मणिपुर के हैं वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी, कॉम्बैट टेक्निक्स और डांस मूवमेंट्स। मतलब कॉम्बैट टेक्निक्स यानी कि युद्ध करते हुए, लड़ाई करते हुए इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि लड़ाई भी हो रही है और डांस को परफॉर्म भी किया जा रहा है। तो ये कौन सा डांस फॉर्म था, थांगता डांस। इसके बाद थर्ड डांस फॉर्म पर आते हैं, जो कि कौन सा है, पुंग चोलोम या पुंग श्लोम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है ड्रम डांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से ही हम याद रखेंगे। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ड्रम डांस कौन सा ऐसा डांस कौन सा ऐसा फोक डांस है जिसको ड्रम डांस कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, पुंग श्लोम। ठीक है, पुंग श्लोम। अच्छा, ये मणिपुर का डांस फॉर्म है जिसको ड्रम डांस कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्रम बने हुए हैं यहाँ पर, और ये परफॉर्मर्स इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये हाथों में ड्रम लेकर इस डांस फॉर्म को परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मर्स क्या करते हैं, परफॉर्म इसको, जो परफॉर्मर्स हैं वो मेल होते हैं, यूजुअली मेल होते हैं, और क्या करते हैं, प्ले द पुंग। पुंग यानी कि हैंड बीटन ड्रम। पुंग किसको बोला गया है यहाँ पर, हैंड बीटन ड्रम को पुंग बोला गया है। ठीक है, यानी कि ये जो पुंग श्लोम डांस फॉर्म है, जो कि फोक डांस है, इसमें जो पुंग है उसका मतलब ही है हैंड बीटन ड्रम, यानी कि एक ड्रम लेंगे और ड्रम को बजाएंगे। उस तरह से इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, डांस करते दौरान यानी कि डांस भी करेंगे और ड्रम को बजाते जाएंगे। ठीक है, और क्या है इसमें कि ये कल्चरल और रिलीजियस डांस है, यानी कि ये कल्चर्स को फॉलो करते हुए, रिलीजियस जो हमारे रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं, हमारे धर्म हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। और कब परफॉर्म किया जाता है, ऑफन ड्यूरिंग हिंदू फेस्टिवल्स। हिंदू फेस्टिवल्स जब होते हैं हमारे, जैसे कि होली, अब होली आ रही है, ठीक है, फाग का महीना है, तो होली के टाइम पर ये जो पुंग श्लोम डांस फॉर्म है इसको परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या चाहिए होता है, इट रिक्वायर्स हाई स्किल्स एंड बैलेंस। मतलब आप खुद ही सोचिए, जब हम इस डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, डांस तो करते ही जा रहे हैं, साथ में जो ड्रम है उसको बीट कर रहे हैं अपने हाथों से, हैंड्स का यूज करके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह से ये जो लोग हैं यहाँ के इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जो जिसके लिए क्या चाहिए, बैलेंस भी चाहिए, हाई स्किल्स चाहिए। हाई स्किल मीन्स मतलब एक तरह से जो इसमें डांस फॉर्म करने वाले होते हैं, जो लोग होते हैं जो इस डांस को परफॉर्म करते हैं, वो कौन होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, बिल्कुल निपुण होने चाहिए, गुणी होने चाहिए, जो कि इस डांस को परफॉर्म कर पाए। ऐसे ही नहीं किसी को भी जो आ जाए कोई भी और इस डांस को अचानक से करने लगे। इस डांस के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, शिमलाम की मैं बात करूं, शिमलाम क्या है, ये रोंगमई फोक डांस है। ठीक है, यानी कि जो रोंगमई ट्राइब है, ठीक है, जो वहाँ के ट्राइब के लोग हैं, रोंगमई ट्राइब के या कबुई ट्राइब के, वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। शिम का मतलब क्या होता है, फ्लाई, देयरफॉर इसका नाम क्या है, फ्लाई डांस। ये पूछा जा सकता है कि फ्लाई डांस किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, शिम लाम। ठीक है, कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिसको फ्लाई डांस कहा जाता है, शिमलाम को। या पूछा जा सकता है शिमलाम का दूसरा नाम क्या है, और अलग अलग ऑप्शंस दे देगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, फ्लाई डांस। शिमलाम को क्या कहा जाता है, फ्लाई डांस। ठीक है, ये जो मैंने इमेज लगाई हुई यहाँ पर आप शिमलाम की देख सकते हैं, इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, सेलिब्रेशन करता है, रिप्रेजेंट करता है सेलिब्रेशन को, यूनिटी को, और कल्चरल आइडेंटिटी। मतलब वहाँ के लोगों की जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक है, उस चीज़ को बताता है, एकता को बताता है, उनकी यूनिटी को। हाँ, वो जिस तरह से उस डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें क्या दिखाएगा, उनकी खुशियों को दिखाएगा कि वो कितने खुश हैं। ठीक है, और आपस में मिलकर सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं इस डांस फॉर्म को। तो ये कौन सा डांस फॉर्म है हमारा, शिमलाम डांस फॉर्म। ठीक है, हाँ जी, अब हम कौन से डांस फॉर्म पर आते हैं, लाए हरावबा डांस फॉर्म पर आते हैं। ठीक है, लाए हरावबा डांस फॉर्म जो है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड। यानी कि इस डांस फॉर्म में क्या होता है, भगवान को प्रसन्न किया जाता है। ठीक है, भगवान को खुश करने के लिए इस डांस फॉर्म को किया जाता है, जहाँ पे लाई का मतलब क्या होता है, गॉड,
और हराओबा का मतलब क्या होता है, फेस्टिविटी, यानी कि ये एक इस तरह का डांस फॉर्म है जिसमें कि भगवान को खुश किया जाता है। हम जो आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, वो भगवान के साथ मिलकर मनाते हैं। ये मैं बाद में कवर करूंगी, पहले हम यहाँ पर आते हैं। देखिए इसको समझिए, मैरी मेकिंग जो है ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही नहीं है, मतलब इसको सिर्फ मज़े के लिए ही नहीं डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है, जब बल्कि ये एक सीरियस सेक्रेड परफॉर्मेंस है, बहुत ही पवित्र परफॉर्मेंस है, जहाँ पर लोग क्या परफॉर्म करते हैं इस डांस फॉर्म को, जहाँ पर क्या माना गया है, गॉड्स आर बिलीव टू बी प्रेजेंट, जहाँ पर ये मान लिया गया है कि भगवान खुद नीचे आते हैं धरती पर, ठीक है, और इस डांस फॉर्म को सब लोग जब परफॉर्म करते हैं तो उनकी वर्शिप करी जाती है, ठीक है, जो हिंदू डाइटी, जो यहाँ पर लोकल डाइटी हैं, उनकी बात की जा रही है। और यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए कि यहाँ पर बताया गया है किसके लिए डांस फॉर्म किया जाता है, जो कि लोकल डाइटी कौन है यहाँ की, उमंग लाई, यानी कि ये जो उमंग लाई है जो कि फॉरेस्ट की डाइटी है, ठीक है, इनके लिए डांस फॉर्म परफॉर्म किया जा रहा है। और जो उमंग लाई यानी कि ये जो लाई है, यहीं से ही निकल कर आया है ये डांस फॉर्म लाई हराओबा, ठीक है, जो कि डांस फॉर्म है। अब देखते हैं यहाँ पर लाई हरोबा को क्या बोला गया है, फेस्टिविटी ऑफ द डाइटीज, यानी कि जो भी हमारे देवी देवता हैं उनके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए, उनकी वर्शिप करने के लिए इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये एक फेस्टिविटी ऑफ द डाइटीज है, यानी कि भगवान के साथ मिलकर लोग आनंद कर ले रहे हैं, ठीक है। रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल है, ये एक रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल है किसका, मेती कम्युनिटी का, ठीक है, जो कि पूरे रीति रिवाजों के संग मनाया जाता है। कहाँ का डांस फॉर्म है, मेती कम्युनिटी का, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ये हो गया लाई हरोबा डांस जो कि कहाँ का है, आपका मणिपुर का। ये देखिए मैंने इमेज लगाई हुई है लाई हरोबा की, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग भगवान को लेकर जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि भगवान खुद यहाँ पर शरीक हुए हैं इस डांस फॉर्म में, और भगवान जब यहाँ आते हैं तो ये सब लोग मिलकर अ, खुशी मनाते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस डांस फॉर्म में देवी खुद उतर कर आई हैं, जो कि लोकल डाइटी कौन है, वहाँ की फॉरेस्ट की जो डाइटी है वो है हमारी उमंग लाई, जिनके नेम पर ये डांस फॉर्म भी है लाई हरोबा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डांस फॉर्म पर, जो कि है न्यूपा पाला। न्यूपा पाला क्या है, ये एक डिवोशनल, यानी कि भक्ति, जो भक्ति में किया गया डांस फॉर्म है, यानी कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं, और इसमें आपको डांस और म्यूजिक दोनों ही देखने को मिलेगा। न्यूपा पाला की इमेज लगाई हुई है, आप देख सकते हैं किस तरह से इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जा रहा है। ये जो पार्ट है ये किसका है, मणिपुरी संकीर्तना ट्रेडिशन का। न्यूपा पाला जो है ये मणिपुरी, क्योंकि मणिपुर का डांस फॉर्म है, संकीर्तना ट्रेडिशन। संकीर्तना ट्रेडिशन क्या होता है, समझते हैं इस चीज को। संकीर्तना ट्रेडिशन जो है एक संकीर्तना आर्ट है, ठीक है, संकीर्तना आर्ट है, ठीक है, जिसको जो है यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था 2013 में, यानी कि ये जो संकीर्तना आर्ट है इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया था 2013 में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके राधा और कृष्ण होते हैं, ठीक है, राधा और कृष्ण, उन पर बेस्ड जो है उनकी कहानियों को बताया जाता है, उनकी कहानियों को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो न्यूपा का मतलब क्या है, मेल, और पाला मतलब ग्रुप, यानी कि ग्रुप ऑफ मैन। इसमें आप जितने भी लोग देखेंगे सारे कौन है, मैन ही मैन है, कोई भी विमेन नहीं है, ठीक है। इसको परफॉर्म कौन करता है, ओनली बाय मेल आर्टिस्ट। मेल आर्टिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है करताल श्लोम, ठीक है। पुंग श्लोम अलग है, और ये कौन सा श्लोम है, ये है करताल श्लोम, ठीक है। आप पुंग श्लोम को करताल श्लोम के संग मर्ज नहीं करेंगे। और करताल श्लोम के ऊपर भी क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिसको करताल श्लोम बोला जाता है, ठीक है, या फिर नूपा पाला जो है उसका दूसरा नाम क्या है, किस नाम से नूपा पाला को जाना जाता है, तो क्या है, करताल श्लोम, ठीक है। ये एक सिंग डिवोशनल सॉन्ग
इन प्रेज ऑफ कृष्णा, यानी कि क्या बताया गया यहाँ पर, सिंग प्रेज, जो यहाँ के लोग हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, वो गाना गाते हैं किसके प्रेज में, कृष्ण की प्रेज में। कृष्ण भगवान जो हैं उनके प्रेज में उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भगवान को याद करते हुए भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। लोग जो हैं वो भगवान को याद करते हैं। कौन से भगवान को, कृष्ण भगवान की यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद हम आगे आते हैं जो कि है माईबी डांस। ये देखिए मैंने इमेज लगाई है, ये है माईबी डांस की इमेज। ठीक है, इसको परफॉर्म कौन करता है, प्रीस्टेस जो होती हैं, यानी कि जो पुजारिन होती हैं, माईबीज जिनको बोला गया है, वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, और ये पार्ट किसका है, लाए हरोबा फेस्टिवल का ही ये पार्ट है, क्योंकि इसमें भी क्या बताया गया है, क्रिएशन ऑफ स्टोरीज बताया गया है। ये डिपिक्ट करता है क्रिएशन स्टोरीज को। कौन सी क्रिएशन स्टोरीज की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि ब्रह्मांड का जो है, मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी कि यूनिवर्स कहाँ से आया। ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, हम लोग धरती पर आए हैं तो क्यों आए हैं, हम लोग धरती पर क्या कर रहे हैं, इस तरह के जो सवाल हैं वो किससे रिलेटेड है, माईबी डांस से एसोसिएट से इसको कवर कर लेते हैं फटाफट अपनी निमोनिक टेक्निक से। मणिपुर के लिए मेरा हिंट रहेगा, एक मैन है जो कि बहुत निपुण है, एक मैन है जो कि बहुत निपुण है, यानी कि बहुत ही गुणी है। ठीक है, बहुत स्किल्ड है, एक्सपर्ट है। ठीक है, एक मैन है, वो बहुत निपुण है, एक्सपर्ट है। अब एक्सपर्ट है तो वो किस चीज में एक्सपर्ट है पता है आपको, वो प्यार करने में एक्सपर्ट है, लव करने में एक्सपर्ट है। उसको जो लड़की मिली उसका नाम है नुपुर। ठीक है, नुपुर, इसको नुपुर कर लीजिए। ठीक है, अभी नुपुर क्या कहती है कि मेरे तो नाम में ही निपुण आ रहा है एक तरह से। देखिए नुपुर आपको एसोसिएटेड नहीं लग रहा निपुण से, है ना। तो ये लड़की क्या कह रही है, तुम तो निपुण बाद में हो, मैं तो पहले हूँ, यानी कि ये भी निपुण है, ये लड़की भी निपुण हो गई। तो ये क्या कहती है, तुम तो निपुण बाद में हो लेकिन मैं भी तो निपुण हूँ, यानी कि मैं भी डांस। इससे नूपा, नुपुर से आप याद रखेंगे नूपा पाला, और मैं भी निपुण हूँ, यानी कि मैं भी डांस। ये दोनों हमने कवर कर लिए। अब ये दोनों किस चीज में निपुण है देखते हैं। ये निपुण है प्यार करने में, यानी कि लव करने में निपुण है। ठीक है, तो लड़का क्या कहता है, मैं लोगों को लटकाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं लोगों को लटका देता हूँ। तो लड़की क्या कहती है, मैं छोले बनाने में, छोलों में, शिमला बनाने में, यानी कि शिमला मिर्च बनाने में एक्सपर्ट हूँ। तो क्या कहती है लड़की, लाओ हरा धनिया। वो छोले बनाने जा रही है, शिमला मिर्च बनाने जा रही है, तो क्या बोल रही है, लेकर आओ हरा धनिया, हरा धनिया लेकर आओ। इस तरह से हम सारे डांस फॉर्म्स को हमने कवर कर लिया अपनी निमोनिक टेक्निक से। अब देखिए फिर से मैं एक बार बताती हूँ आपको। एक मैन है जो कि, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ जी, देखिए एक मैन है जो कि निपुण है। ठीक है, मैन है जो कि निपुण है। अब निपुण है तो उसको जो लड़की मिली है वो भी निपुण है। पहले तो इस निपुण गुणी आदमी ने अपने लिए जो लड़की ढूंढी वो भी निपुण की तरह ही ढूंढ ली। आई मीन निपुण मतलब नुपुर नाम से लड़की इसने ढूंढ ली। अब जो लड़की ढूंढी वो कह रही है मैं भी निपुण हूँ। ठीक है, तो नुपुर से हम क्या करेंगे, नूपा पाला, और मैं भी निपुण हूँ से मैं भी डांस। अब ये दोनों किस चीज में निपुण है, लव करने में निपुण है, ये लव कर रहे हैं। ठीक है, तो लड़का क्या कहता है, मैं तो हैंग कर देता हूँ, लटका देता हूँ लोगों को, मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, तो लड़की क्या कहती है, मैं छोलों में एक्सपर्ट हूँ, छोले बनाने में, शिमला मिर्च बनाने में एक्सपर्ट हूँ। फिर क्या कहती है लड़के से, लाओ हरा धनिया। लाओ हरा धनिया से आप याद रखेंगे ला हरोबा। ठीक है, शिमला, शिमला, शिमला से आप याद रखेंगे कि शिमला मिर्च की सब्जी बनाने में एक्सपर्ट है ना वो, तो आप क्या याद रखेंगे, शिमला। और छोलो बनाने में जो एक्सपर्ट है वो, तो आप याद रखेंगे पुंग श्लोम। ठीक है, इस तरह से हम ये सारे डांस फॉर्म्स याद कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेट जो है, हाँ जी, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, मिजोरम। अब हम बात करेंगे मिजोरम की। ठीक है, तो मिजोरम की हम बात करें तो मिजोरम के डांस फॉर्म्स कौन कौन से हैं, जो कि फोक डांस है, चीरो डांस, ख्वालम डांस, ख्वालम, ठीक है, चेलम डांस,
सरलमकई, सोलाकई, जो कि एक ही डांस फॉर्म है, सरलमकई सोलाकई दोनों एक ही है, और जंगतालम। तो अब हम चलिए इनको जल्दी से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और बाद में अपनी निमोनिक टेक्निक से इसको याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है चीरो डांस, जो कि कहाँ का है, मिजोरम का। इसको बैम्बू डांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बैम्बू होते हैं उनकी स्टिक्स को यूज करके इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। और ये कब परफॉर्म किया जाता है, त्योहारों के दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है। कौन से त्योहार हैं, जैसे चपचरकुट, चपचरकुट जो फेस्टिवल है उस दौरान पे चीरो डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, रिक्वायर्स इंटेंस कोऑर्डिनेशन वेयर डांसर्स स्टेप इन एंड आउट, यानी कि जो डांसर्स होते हैं वो अंदर आते हैं बैम्बू स्टिक के और देन बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं बाहर आते हैं, जिसमें कि एक जो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, जो जितने भी लोग उसको परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दो बैम्बू स्टिक्स इधर से पकड़े हैं, दो इधर से पकड़े हैं, बीच में जो लड़कियां हैं वो डांस कर रही हैं, तो वो दोनों साथ में ही अपने हैंड्स के मूवमेंट्स को वर्क करेंगे। मतलब उनके हैंड जो हैंड मूव कर रहे हैं, हैंड का जो मूवमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आप ये वाला हाथ पहले मूव कर दें और ये वाला बाद में कर रहे हैं, इससे तो वो जो लड़की बीच में फंसी है वो गिर जाएगी ना। ठीक है, तो इसमें एक इंटेंस कोऑर्डिनेशन रहता है डांस में। ठीक है, जहां पर डांसर्स जो हैं वो अंदर आते हैं देन बाहर जाते हैं, किसके, बैम्बू स्टिक्स के। ठीक है, ऑफन मूविंग एट हाई स्पीड्स, बहुत ही जल्दी जल्दी इसको देखने को मिलता है। जो ये चीरो डांस है ये कहाँ का है, मिजोरम का। आगे आते हैं सेकंड डांस फॉर्म की बात करें तो ये है ख्वालम डांस। ख्वालम डांस क्या होता है, ख्वालम इसका मतलब होता है डांस ऑफ द गेस्ट, यानी कि जो गेस्ट हैं हमारे, जो मेहमान हैं, उनके लिए एक तरह से इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। ये ट्रेडिशनल मीजो सोशल हार्वेस्ट डांस है, यानी कि मीजो ट्राइब के जो लोग हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और जो कि किसी सोशल इवेंट में, सोशल गैदरिंग के टाइम पर, जो कि पीस और हार्मनी लाता है, उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है। या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे आप इस डांस फॉर्म को देख सकते हैं, जब फसल की कटाई हो रही होती है उस टाइम पे ये डांस फॉर्म आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, मैन और वुमेन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कौन सा डांस फॉर्म है, ख्वालम डांस फॉर्म है, जिसमें मैन और वुमेन क्या कर रहे हैं, साथ में खड़े हैं एक सर्कल की फॉर्म में। ये देखिए सर्कल बनाकर यहाँ पे खड़े होते हैं, तब इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। और ये कब किया जाता है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई फेस्टिवल है, उस दौरान इसको सेलिब्रेट करते हैं। जिसमें कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है जो कम्युनिटी है उसकी बॉन्डिंग को, और वहाँ की वहाँ के जॉय को, वहाँ की हैप्पीनेस को, यानी कि लोगों की खुशियाँ इस डांस फॉर्म के जरिए वो अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं। और कम्युनिटी की बॉन्डिंग भी बताई जा रही है कि जो ये पर्टिकुलर समुदाय है, जो वहाँ की कम्युनिटी है, उसमें कितनी ज़्यादा बॉन्डिंग है, कितनी यूनिटी है वहाँ के लोगों में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ख्वालम डांस। फिर हम आते हैं चेलम डांस पर। चेलम डांस क्या है, ये फोक डांस कहाँ का है, मार्शियल, ये फोक डांस है विद मार्शियल एलिमेंट्स। इसमें जो है मार्शियल एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, यानी कि ये एक तरह से मार्शियल आर्ट डांस है। ठीक है, जिसमें मार्शियल मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है हंटिंग, ब्रेवरी, वॉरियर लाइफ, यानी कि जो योद्धा है उसकी जिंदगी कैसी है। ठीक है, वॉरियर की लाइफ बता रहा है, ब्रेवरी बता रहा है, वीरता, स्ट्रेंथ, हिम्मत। ठीक है, और हंटिंग बता रहा है जो आप शिकार कर रहे हैं उस चीज को। तो इसको यूजुअली परफॉर्म मेन करते हैं, बट विमेन भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, परफॉर्म कब किया जाता है, जब कोई सोशल गैदरिंग होती है। मान लीजिए कोई सोशल गैदरिंग है, कोई आप जस्ट नॉर्मली सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज को, तो उस दौरान ये छेलम डांस परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फोक डांस की, जो कि है सरलम कई सोला कई डांस। सरलम कई सोला कई डांस फॉर्म की मैं बात करूं तो ये परफॉर्म कब किया जाता है, ये जब मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, कोई बहुत प्रमुख त्योहार होते हैं, उसी टाइम पर ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। आप देख सकते हैं, ये मैंने इमेज लगाई हुई है, ये सरलम कई सोला कई डांस फॉर्म की इमेज है। ठीक है, ये एक्सप्रेस किसको करता है, कल्चरल प्राइड और कम्युनिटी जॉय, यानी कि वहाँ के लोगों में जिस तरह का जॉय है, जो वो कम्युनिटी आपस में कितनी यूनिटी है, उनमें बॉन्डिंग है, अपनी हैप्पीनेस और जो भी उनकी जॉय है, जो भी उनकी खुशियां हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहा है इस डांस फॉर्म के थ्रू। ठीक है, और कल्चरल प्राइड बता रहा है, यानी कि बहुत गर्व से जो है अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो डांस फॉर्म है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने कल्चर के गर्व को दिखाते हैं इस डांस फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो ये एक वॉरियर डांस है। ठीक है, जो कि परफॉर्म कब किया जाता है,
ध्यान रखिएगा कि ये एक वॉरियर डांस है जो कि परफॉर्म कब किया जाता है, सेलिब्रेट करने के लिए सक्सेसफुल हंट ऑफ विक्ट्री को। यानी कि ये डांस फॉर्म कब सेलिब्रेट किया जा ये डांस फॉर्म कब परफॉर्म किया जाता है कि जब आपने जो आपने युद्ध करा है उसमें जब आपकी जीत हो गई है उस टाइम पे इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब आप सक्सेसफुली हंट कर लेते हैं या फिर विक्ट्री होती है, जीत होती है, विजय होती है, आपको विजय प्राप्त होती है, उस टाइम पर इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। कौन सा डांस फॉर्म है ये? सरलम का ही डांस फॉर्म, 16 का ही डांस फॉर्म, जो कि कहाँ का है? मिजोरम का। आगे आते हैं हम जंगतालम डांस की। ये देखिए मैंने इमेज लगाई हुई है जंगतालम डांस की। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसको परफॉर्म करते हैं मीजो ट्राइब्स। मीजो ट्राइब इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं, जो कि फेस्टिवल और कम्युनिटी गैदरिंग के दौरान देखने को मिलता है। और क्या बताता है ये बताता है सेलिब्रेशन, यूनिटी, कम्युनिटी की बॉन्डिंग। यानी कि लोगों के बीच कितनी ज़्यादा बॉन्डिंग है। ठीक है, यूनिटी की बात करता है, उनके हैप्पीनेस, उनकी खुशियों की बात करता है। जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है उस दौरान इस जंगतालम डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर हमने मिजोरम के भी डांस फॉर्म सारे कवर कर लिए हैं। तो चलिए अब अपनी निमोनिक टेक्निक से हम जल्दी से इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मिजोरम के लिए मेरा हिंट क्या है? जोर जोर से चिल्ला रहा है बच्चा। ठीक है, एक बच्चा है, ये देखिए बच्चा है, मैंने बहुत सुंदर ब्यूटीफुली बनाया है इस बच्चे को। ठीक है, ये जो बच्चा है ये जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो ये क्या चिल्ला रहा है? आम दो, आम दो। बच्चा चिल्ला रहा है जोर जोर से, आम दो, आम दो। ठीक है, तो इसकी मम्मी क्या कहती है? बेटा अभी रॉ है, यानी कि अभी कच्चा है, आम मत मांगो, अभी कच्चा आम है। ठीक है, अम, तो बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है कि एक सेकेंड मैं थोड़ा देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से कैसे करना है इसको, मैं खुद थोड़ा समझ लूँ ज़रा। मिज़ोरम में ज़ोर ज़ोर से बच्चा आम मांग रहा है जो कि रॉ है। ठीक है, अब रॉ है तो क्या है कि अम, ठीक है, हाँ ठीक है, देखिए अब हम समझते हैं मिज़ोरम के फोक डांस निमोनिक टेक्निक के साथ। जोर जोर से बच्चा चिल्ला रहा है आम दो, आम दो। ठीक है, तो उसकी मम्मी क्या कह रही है? उसकी मम्मी कह रही है छी। उसकी मम्मी कह रही है छी, मत खाओ बेटा, ये तो रॉ है। छी, मत खाओ, ये तो रॉ है, अभी ये कच्चा आम है। ठीक है, तो बच्चा क्या कह रहा है? मेरे को और मांगता है, मेरे को और मांगता है, मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए, मांगता है। ठीक है, मेरे को मांगता है, मेरे को और मांगता है, ये देखो आंगता, मांगता। ठीक है, जांगतालम आप कैसे याद रखेंगे? मेरे को और मांगता है मतलब उसको और आम चाहिए। मम्मी उसकी कहती जा रही है छी, रॉ है ये, फिर भी बच्चा क्या कह रहा है? मेरे को और मांगता है मतलब मुझे और चाहिए। ठीक है, तो बच्चा क्या कहता है? बच्चा पेड़ पे चढ़ जाता है। ठीक है, बच्चा पेड़ पे चढ़ जाता है, जो कि क्या कहता है वो? मेरे लिए तो बहुत सरल है पेड़ पर चलना, पेड़ पर चढ़ना। और फाइनली उसको कितने आम मिल गए? 16 आम मिल गए, 16 कई। बहुत सरल था उसके लिए पेड़ पर चढ़ना। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने क्या किया? 16 आम ले लिए, और 16 आम लेने के बाद उसने क्या किया? उसको खाया। ठीक है, तो उसकी मम्मी क्या पूछ रही है? तुम्हारा पेट भर गया या अभी भी तुम्हारा कुआं खाली है? ये बताओ तुम जरा। हाँ, तुम्हारा पेट भर गया, तुम्हारा कुआं खाली है। इस तरह से हम सारे डांस फॉर्म्स अपने मिजोरम के कवर कर चुके हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। मिजोरम के लिए हिंट मैंने बताया आपको, जोर जोर से एक बच्चा चिल्ला रहा है आम, आम। ठीक है, तो उसकी मम्मी क्या कहती है? छी, मत खाओ बेटा, ये रॉ है, यानी कि ये कच्चा आम है। ठीक है, छी से याद रखेंगे आप छेलम, और रॉ से याद रखेंगे आप चेरौ डांस। ठीक है, फिर बच्चा क्या कहता है? मेरे को तो और मांगता है, और मांगता है, जिससे आप याद रखेंगे जंगतालम डांस। उसके बाद बच्चा पेड़ पे चढ़ने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है, तो वो क्या कहता है? मेरे लिए बहुत ही सरल है पेड़ पर चढ़ना। वो पेड़ पे चढ़ गया। ठीक है, वहां से 16 आम ले आता है। 16 आम लाकर जब इतने सारे आम खा लेगा तो उसकी मम्मी क्या कहेंगी? बेटा तुम्हारा पेट भर गया या अभी भी तुम्हारा कुआं खाली है, ये बताओ जरा। उससे आप क्या याद रखेंगे? खुआलम। ठीक है, और इसी के साथ हमने अपने सारे डांस फॉर्म्स कवर कर लिए हैं मिजोरम के। ठीक है, और अब मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि अगर आपने वो पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं
तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जितने भी डांस फॉर्म्स मैंने अभी कवर किए हैं मणिपुर और उसके मिजोरम के, ठीक है, हमने मणिपुर और मिजोरम के डांस फॉर्म्स कवर किए हैं। तो जितने भी डांस फॉर्म्स कवर किए हैं आप क्या करेंगे, बहुत जल्दी से एक बार इसका एक क्विक रिविजन कर लेंगे। उसके बाद आपको पूरा ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। स्टोरी के फॉर्म में ऐसे सेट हो जाएगा कि बिल्कुल आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।